Assalamu alaikum. I am Priya Javed. I have done my BS Honours in Botany from GCUF. Here we will discuss the first lecture of biology, of first chapter, that is about Introduction to Biology. We all know the definition of biology. Biology is the branch that deals with the study of life. Here we will discuss the some important branches of biology. First branch is environmental biology. Environment आपको लफ्ज़ ही बता रहा है environment, माहौल। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आपके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं उनकी जो स्टडी है वो आपकी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। जैसे कि आपको इधर पिक्चर में नज़र आ रहा है स्लाइड के ऊपर ये साथ कि एक फॉरेस्ट है, इसके साथ साथ कुछ लाइकन्स हैं इनके अंदर, इसके साथ साथ कुछ वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फर्न्स हैं, इनके एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे। तो इनकी जो स्टडी होगी वो आएगी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। द नेक्स्ट फील्ड इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की, वो कहलाती है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स किन से मिलके बनते हैं, सेल से। सेल के अंदर फिर क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज, और ये सारी किससे मिलके बनी होती हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स एट्सेट्रा। तो इनकी जो स्टडी होगी ऑर्गेनिजम्स की मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर वो कहलाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द नेक्स्ट फील्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी वर्ड ही रिलेट करता है माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। तो इन सब की जो स्टडी होगी वो आती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। द नेक्स्ट फील्ड इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रही नीचे एक लेक और ऊपर आपको नज़र आ रही हैं फिशेस। तो आप कह लें फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो स्टडी होगी वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है। इनके आप कह लें फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी देखते हुए आप कह लें जो स्टडी करोगे वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। सिर्फ अगर आप इतनी डेफिनेशन करोगे कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाते हैं, नहीं, उनके फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल पैरामीटर्स, हाउ केमिकल कंपोजिशन किस तरह की है, ठीक है। आपके लिए फ्रेश वाटर है तो फिर भी वो किस कलर का है, वो आप कह लें फिट भी है, आप कह लें कि वो अच्छा है, गंदा है, साफ़ है, उसके अंदर कौन कौन सी आप कह लें हैवी मेटल्स डिपॉजिट हैं या नहीं हैं, और आप कह लें फिजिकल पैरामीटर्स वो किस तरह का दिखता है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म उनमें मौजूद हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट फील्ड है मेरीन बायोलॉजी। ये जैसा कि आपने फ्रेश वाटर पढ़ा ऐसे ही वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ की थी, ये मेरीन बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये मेरीन लाइफ की होगी और उसके भी फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को आप डिस्कस करोगे। जैसे कि आपकी मेरीन लाइफ के अंदर आ जाते हैं आपके सीज एंड ओशन, और ये डिस्कस होंगे मेरीन बायोलॉजी के अंदर। पिक्चर में आपको नज़र आ रही हैं कोरल रीफ्स हैं, कुछ फिशेज़ हैं, कुछ अदर आप कह लें जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये आएंगे इस ब्रांच के अंदर। द नेक्स्ट फील्ड इज़ पैरासाइटोलॉजी। Parasitology is the study of parasites. Parasites are the organisms that live on other organisms to get food and shelter and in return harm them. तो वो parasites होंगी, और इस parasitology फील्ड के अंदर आप parasites का क्या क्या डिस्कस करोगे, उनका स्ट्रक्चर किस तरह के हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह ट्रांसमिट होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट के अंदर, लाइफ हिस्ट्रीज कहाँ से वो आपके लिए आए हैं, होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप किस तरह का है, वो आपके लिए पैथोजेनिक है या आपके लिए लेस पैथोजेनिक है, कम डेंजरस है या आपके लिए ज़्यादा है, वो सब स्टडी होता है इस ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी वो फील्ड है जिसके अंदर आप ह्यूमन मैन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करते हो। आपको पता है मैन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ होमो सेपियंस। तो वो आपके लिए मैन का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, आपके लिए ये सारी जो फील्ड्स हैं, ये सारे जो आपके लिए फीचर्स हैं डिस्कस करोगे। जैसे कि हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यूज़ की, एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, आपके लिए बोन्स ये किस तरह मूवमेंट करते हैं आपके लिए ह्यूमन बींग्स, फिर मॉर्फोलॉजी हाउ दे लुक, आपके लिए फ़िज़िकल उसकी जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, फिज़िकल अपीयरेंस, और एवोल्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि साइंस कहती है कि ह्यूमन राइज हुए हैं किससे, मंकी से। किससे हुए, मंकी से। 4 फीट था, फिर वो 2 फीट हुआ, उसकी जो दुम है, टेल है, डिसइंटीग्रेट हुई और फिर वो ह्यूमन बीइंग डेवलप हो गया। तो ये सारी जो आप कह लें बातें हैं
फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिस्कस होंगी ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर. द नेक्स्ट फील्ड इज सोशल बायोलॉजी. सोशल बायोलॉजी इज द ब्रांच इन विच you can discuss the social behavior of human being, communal life of human being. क्या आप वो किस तरह बिहेव करती हैं. आपको पता है बिहेवियर्स मेक सोसाइटीज़, द सोसाइटी में बी गुड एंड बैड ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर. आपको पिक्चर के अंदर कुछ जो है ना वो फीचर्स, कुछ आप कह लें जो है ना प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी जो आपके लिए ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बीइंग्स में हो, होमोसेपियंस में हो, तो आपके लिए एक गुड सोसाइटी बनती है. जैसे कि इधर लिखा हुआ है ऑनेस्ट, एम्पैथेटिक, कोलैबोरेटिव, इंडिपेंडेंट, क्यूरियस, इनोवेटिव, रिसाइलेंट एंड रिस्पेक्टफुल. तो ये सारे अगर फीचर्स आप अडॉप्ट कर लो तो यू कैन मेक गुड सोसाइटीज़. ठीक है. द नेक्स्ट फील्ड इज लास्ट वन, बायोटेक्नोलॉजी. द फील्ड दैट इज़ वेरी लेटेस्ट, वेरी मॉडेस्ट, वेरी मॉडर्न, बहुत मॉडर्न है ये आपके लिए. इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप इस्तेमाल करते हुए वेलफेयर ऑफ मैन काइंड के लिए आपके लिए वर्क करते हो. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी हो सकती हैं. आपकी बेवरेज और फर्मेंटिंग इंडस्ट्रीज़, वो आपकी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है. जैसे कि आपने घर में अगर कभी दही जमाया हो या देखा हो तो आपको पता है कि वो जो लिटिल आप पोर्शन लेते हो योगर्ट का और आप मिल्क को जो है ना आप कह लें उसके अंदर मिक्स कर देते हो, तो दैट लिटिल पोर्शन कंटेन बैक्टीरिया, फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होती हैं. ठीक है. तो वो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया क्या है, फर्मेंट कर देते हैं आपकी योगर्ट को, क्या है मतलब बना देते हैं योगर्ट, मिल्क को फर्मेंट कर देते हैं. तो ये सिंपल एग्जांपल थी बायोटेक्नोलॉजी की. तो यहाँ हमारा पहला लेक्चर होता है कंप्लीट. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है. होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी. आपको जो है ना किसी पॉइंट में तो कोई मसला नहीं हुआ होगा. अगर मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. अगर आपको वीडियोस और लेक्चर्स की समझ आए, आपको पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नया लेक्चर आए आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए. फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि हमारा होगा आपके लिए लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. उसको हम ब्रीफली देखेंगे, फिर हम उनको जो है ना आपके लिए इन डिटेल भी देखेंगे. आज के लिए इतना ही है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.